यार आज जो क्रिकेट है ना, ये तो अब आ गई है T20 लीग्स। इसके अंदर तो ऐसी, मैं कहता हूं, खिलाड़ियों के दरमियान आपस में दहशतगर्दी होती है। और मजेदारी ये है कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर्स ना आपस में पुराने बड़े दोस्त हैं, रवादारी की बातचीत करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आजकल की जो नस्ल को इतना ज्यादा नहीं पता होगा, एक बड़ा क्रिकेट का ढांचा जो कि क्रिकेट में स्किल्स डेवलप करने में होता था, वो इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसको कि काउंटी क्रिकेट कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी जो है वो काउंटीज जाके खेलते थे, और पाकिस्तान के और वो काउंटीज अपने खिलाड़ियों को ऐसा रिकॉर्ड करती थी। मुझे एक दो बार इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने खुद देखा कि आसिफ इकबाल कैंट से खेल रहे हैं, सरे ने वकार यूनुस को जितवा, वकार यूनुस ने सरे काउंटी को चैंपियन जितवाया। उसके बाद माजिद खान खेलते थे, उसके बाद जावेद मियादाद खेलते थे लंका शायर से, वसीम अकरम खेलते थे। भाई इनके पवेलियन, सड़कों के नाम तक इन काउंटीज में मौजूद हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। और ये फिर इनके अंदर दोस्ती, रवादारी और बड़ी पैदा होती थी। पुराने खिलाड़ी तो सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, ये सारे जितने थे, दिलीप वेंगसार हो गए, बॉलर विश्वनाथ हो गए, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ काउंटीज में खेला करते थे, रूम भी शेयर करते थे। यही वजह थी कि इनमें दोस्ती रवादारी बहुत थी। और ये काउंटी क्रिकेट ने ही पाकिस्तान के वकार यूनुस को बनाया, वसीम अकरम को बताया। चूंकि आपका एक डोमेस्टिक क्रिकेट होता था, T20 की वबा अभी शुरू नहीं हुई थी। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पाकिस्तान भारत के खिलाड़ी आपस में दोस्तियां भी निभाते रहे और खेलते भी रहे। हाल ही के अंदर मुआहिदा हुआ है जनाब, ईशान किशन जो हैं मेरा भाई, और मोहम्मद अब्बास। ईशान किशन भारत के विकेटकीपर और मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के टॉप, इस वक्त जिसे कहना चाहिए फास्ट बॉलर हैं। ये दोनों नॉटिंघमशायर से खेलेंगे और अगेंस्ट खेलेंगे यॉर्कशायर और नॉटिंघमशायर दोनों बहुत बड़ी काउंटीज हैं। तो अब आप ये देखें, बड़े तवील अरसे बाद नजर आया कि नॉटिंघमशायर से मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन भारत के ये दोनों खेलेंगे। अब आप देखो कि एक फास्ट बॉलर बॉल कराएगा और दूसरा विकेट के पीछे पकड़ेगा, तो इनके अंदर कितनी हार्मोनी डेवलप होगी, दोस्ती डेवलप होगी। खैर दोस्ती तो इन सब में पुरानी है। अच्छा, पुरानी अगर हम बात करें ना, तो इसके अंदर अगर आप देखें कि जितने बड़े खिलाड़ी थे, अगर हम बात करें इसके अंदर नॉटिंघमशायर से, नॉर्थम्पटनशायर, भाई स्पेलिंग हो जाता है, नॉर्थम्पटनशायर से बिशन सिंह बेदी जो कि इंडिया के बहुत बड़े स्पिनर थे, बल्कि इंडिया के दुनिया के, मुश्ताक मोहम्मद, सरफराज नवाज, ये पाक भारत क्रिकेट के आइकॉन्स हैं बड़े। और ये दोनों है नॉर्थम्पटनशायर से खेलते थे, इनकी दोस्तियां बढ़ी और इन्होंने बड़ी सक्सेस हासिल की। और सरफराज नवाज ने तो जिसको के, जिसे कहना चाहिए, जो वो बॉल आजकल चलती है सब कुछ जिसको बना लेते हैं, बहुत कहा गया कि रिवर्स स्विंग के बानियों में से कहा जाता है। मतलब ये बात इंडिया के पुराने खिलाड़ी भी मानते हैं कि रिवर्स स्विंग इजाद करने वाले सरफराज नवाज हैं। उनकी तबीयत नासाज रहती है, उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। ये तीनों जब खेलते थे तो ये इनकी दोस्तियां भी बहुत ज्यादा थी, खासतौर पर बिशन सिंह बेदी और मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान के लेजेंड हनीफ मोहम्मद के छोटे भाई, शुएब मोहम्मद के ताया और सादिक मोहम्मद के बड़े भाई, ये मोहम्मद ब्रादरान पूरी फैमिली जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास खेली। तो ये जब इकट्ठे खेलते थे, इनके अंदर इतनी दोस्ती थी, मैंने खुद टीवी पे देखा कि लेट 70s में, अर्ली 80s में टेस्ट, कराची टेस्ट हो रहा था, मुश्ताक मोहम्मद ने शॉट मारा और रन बनाने के लिए जब वो बढ़े तो बिशन सिंह बेदी ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जनाब क्या हुआ कि वो वापस जाना पड़ा। आजकल के जदीद दौर में अगर आप देखो, कोई पकड़ ले खिलाड़ी को तो यार बल्ले निकालेंगे, तूने मेरे को रन बनाते हुए रोका कैसे, मेरे 2 रन हो रहे थे। लेकिन वो उस वक्त कमेंटेटर भी थे, सारे हंसे और वो एक चीज हो गई। उसके बाद ये देखें कि ये आपस में इनकी जनाब बड़ी तवील एक वो राइवलरी भी चलती थी। उसके बाद जहीर खान और अजहर महमूद सरे काउंटी से इकट्ठे खेले 2004 में। जहीर खान बहुत बड़े, जिसे कहना चाहिए, इंडिया के बॉलर आए। अजहर महमूद पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, ऑलराउंडर पाकिस्तान के साथ कोच भी रहे। दोबारा भी खबरें आ रही हैं, वो आ रही। और अजहर महमूद ने जनाब सरे के लिए, और वकार यूनुस उससे पहले खेलते थे, और ये बड़ी बेहतरीन साइड थी। और अजहर खान जो है, अजहर महमूद जो है और जहीर खान, इनकी जोड़ी भी बड़ी मशहूर थी। उसके अलावा अगर हम 2005 में बात करें तो इसी सरे से हरभजन सिंह और अजहर महमूद खेले। और मोहम्मद अकरम जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन फास्ट बॉलर था, जो फिर उसके बाद इंग्लैंड ही जाकर आबाद हो गए थे। आजकल अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी के साथ नजर आते हैं। तो ये वो एक जोड़ी थी कि जिन्होंने जनाब सरे के लिए बड़ा काम किया। और उसके बाद कुंबले, अजहर महमूद और मोहम्मद अकरम, फिर ये सरे से 2006 का सीजन खेले। उसके बाद जनाब
पुजारा और मोहम्मद रिजवान ससेक्स से खेले 2022 के सीजन में। उसके बाद जनाब एहसान किशन और मोहम्मद अब्बास अब 2025 में जो सीजन जो है वो साथ खेलेंगे। ये एक बेहतरीन जोड़ियां थी जो खेली। उसके अलावा वसीम अकरम, वकार यूनुस, उधर से जनाब कपिल देव हो गए और बड़े उनके जिसे कहना चाहिए कपिल देव खेले और वो मनिंदर सिंह भी खेले। इंडिया पाकिस्तान का मतलब एक होता था कि यार फास्ट बॉलर्स की बड़ी मियाद होती थी, सब कुछ है। अच्छा, वहां खेलने के बाद जहीर अब्बास बने, वहां काउंटी खेलने के बाद आसिफ इकबाल बने। जहीर अब्बास का कहना है कि जब मैं अपनी काउंटी से खेलता था तो मैं जो पेनीज होते हैं जो कि इंग्लैंड की वो करेंसी है वो मैं रख दिया करता था कि जितनी दफा आप मुझे आउट करोगे ना ये उतनी दफा उठाते रहो। कल के बॉलर भाई पसीना बहाते थे कि हम किसी तरह ये पैनी जीत लें, लेकिन भाई जहीर अब्बास को आउट करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो क्रिकेट थी ये इनके अंदर दोस्ताना भी था, इससे इन्होंने सीखा। जाहिर बात है इंडिया के स्पिनर उस जमाने के अंदर अगर आप चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी और उसके बाद से आखिर तक अब आ जाएं अनिल कुंबले तक और हरभजन सिंह, तो भारत के अंदर के स्पिनर्स की लेगेसी है। भारत वो टीम है भाई जिन्होंने ओपन जो है उस जमाने में बड़े आराम से 5-5 स्पिनर खिलाए और ओपन अटैक उन्होंने बॉलिंग का स्पिनर से कराया। ऐसे खतरनाक किस्म के बॉलर थे। और आपको पता है बेंगलोर टेस्ट कौन सा जिसके अंदर तौसीफ और इकबाल कासिम काका जिनको मोहब्बत से कहते हैं उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। वो टिप किसने दी थी? उनको वहां पर टिप दी थी जो पाकिस्तान वो मैच जीता और भारतीय टीम की खटिया खड़ी की वो बिशन सिंह बेदी ने दी थी। अब इंडिया के अखबार भाई उन पर चढ़ पड़े, तुमने कैसे बताया? उन्होंने बोला भाई तुम तो आते नहीं हो पूछने, वो मेहमान देश से आए हुए, अगर वो मेरे पास कोई टिप लेने आए तो मैं उनको बताऊंगा। ये बड़े लोग थे जो आज हम में नहीं रहे। लेकिन बात क्या है कि ये जो क्रिकेट थी अब आज इतना ज्यादा आप ये देखें कि T20 इतनी लीग हो गई है कि अब लोग जो है वो पैसा भी थोड़ा सा कम हो गया। इतने मिलियंस ऑफ डॉलर, करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़, अब काउंटी के अंदर थोड़ा पैसा भी कम हुआ है। लेकिन काउंटी की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये 3 रोजा 4 रोजा जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां जो खिलाड़ी खेलता था भाई उसको सब कुछ उसके गेम इंप्रूव होता था, उनके बाकायदा और बड़ा मजबूत सिस्टम है। भले अच्छा एक बड़ी तनकीद कहते थे कि यार इंग्लैंड का काउंटी सिस्टम इतना मजबूत है, लेकिन इंग्लैंड एक तवील अरसे तक कोई भी आलमी एजाज वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। पाकिस्तान के बाद जाकर कहीं नंबर आया उनका आलमी एजाज जीतने में, जबकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को या इंडिया का भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। रणजी ट्रॉफी हमारे यहाँ भी 2-3 कप होते थे, कायद आजम ट्रॉफी थी और उसके अलावा पैको वगैरह का कप होता था पाको ये। लेकिन बात ये कि यार वो जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह था। फिर इंग्लैंड की जो विकेटें होती थी सब कुछ वो आपको हिसाब किताब बराबर कर देती थी। आज आप जाके देखें कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर कोई 100 लीग खेल रहा है वही T20 वाली, ना मार धाड़ इधर, ना मौसम से आशना हुआ ना कुछ हुए इंग्लैंड के अंदर। फिर जब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है ना तो फिर पता चल जाता है। लेकिन चीजें तब्दील हुई हैं। आज आप देखें कि अब वो वेस्टर्न उसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस तरीके से वहां पे खेले और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसमें कैसे भिगो के जनाब उन्होंने मारा है। वो सिर्फ क्या था कि यार 3 दिन तो बड़ा तेज हुआ, धूप नहीं निकली, लेकिन उसके बाद जब वो फिर धूप निकली तो फिर वो बैठ गए। और अब जो है इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है वो भी वही है। तो इंग्लैंड की जो कंडीशंस होती हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक कंडीशन है और इसीलिए कहते हैं कि जिसने इंग्लैंड के अंदर काउंटी खेली वो उसके ना पर लग जाते हैं, वो फिर किसी के हाथ नहीं आते। आप जाएं गूगल करें, आप गिनते जाएं जिन जिन खिलाड़ियों ने इंडिया और पाकिस्तान से काउंटी क्रिकेट में हिस्सा लिया। ये तो मैंने अब आपको कुछ जोड़ियां बताई, बहुत सारी हैं, उन्होंने कभी किसी मैदान में मात नहीं खाई। और जो हम कहते हैं ना कि हमारे खिलाड़ी जाकर इंग्लैंड के अंदर फेल हो जाते हैं, वो इसी वजह से फेल नहीं होते थे कि साल में 4 महीने जब वो इंग्लैंड में खेल रहे होते थे ना तो उनको मट्टी की खुशबू से लेके पिच, ग्राउंड, हर चीज पता होती थी। तो इंग्लैंड का जो काउंटी सीजन है वो बड़ा अहम है और पाकिस्तान के बंदे अब दोबारा जाना शुरू हो रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि थोड़ा सा ये अपने पैसों को जरा कम करें, काउंटी जाके खेलें, वहां से इनकी क्रिकेट को बड़ी तरक्की मिलेगी।